सिटी तो हम कहना चाहते थे, लेकिन अफसोस है कि अब इसको क्राइम सिटी कहना पड़ रहा है, क्योंकि आप देखें कि रोज ऐसे केस सामने आते हैं। कभी तो आप देखें कि कहीं मर्डर हो जाता है और कहीं आप देखें कि कैसे कोई किसी को बुरी तरीके से पीट देता है। कानून का डर अब लोगों में कहीं ना कहीं रह नहीं गया है। लेकिन अगर हम बात करें पुलिस प्रशासन की, तो वो लगातार अपना पेट थपथपाते हुए नजर आती है कि हमने आज इतने अपराधी पकड़े, इतनी धरपकड़ करी, लेकिन अपराध को रोकना ही एक सही उपाय है, क्योंकि लोगों में डर होना चाहिए कि अगर हम अपराध करेंगे तो हमें पुलिस कहीं ये सजा ना दे दे। ये डर होना बहुत जरूरी है। लेकिन देखिए, ताजा मामला फिलहाल एनआईटी से आया है। विशाल को एक शख्स ने सिर्फ शक के चलते, जो उसको शक था कि ये काम इसके भाई ने किया है या इसने किया है, बुरी तरीके से पीट दिया जाता है। उसके बाद बता दें, सुरेश उर्फ चुडलू कौन है आखिर, ये बातचीत करेंगे। हमारे साथ विशाल के भाई मौजूद है। जी क्या नाम है आपका? मैडम, मेरा नाम सौरभ है। जी सौरभ जी, क्या कुछ मामला है? मामला ये था मैम कि 19 अप्रैल जी को सुरेश उर्फ चुल्लू ने मेरे भाई के साथ वारदात की, झगड़ा किया। और झगड़े का कारण कुछ नहीं था, उन दोनों में आपस में कोई पैसे का लेन देन था किसी तरह का। तो उसने पैसे मांगे विशाल ने उससे, और वो आपराधिक किस्म का व्यक्ति है। कई मुकदमे दर्ज हैं। आपराधिक ऐसे है कि कई तो उसके ऊपर गैम्बलिंग के मुकदमे दर्ज हैं। अच्छा। जो सट्टे वगैरह खिलाते हैं। कई अवैध शराब तस्करी के मुकदमे दर्ज हैं। और अभी 2018 में डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, जो कि न्याय प्रणाली में जो जज हैं, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हैं फरीदाबाद के, वो खुद शिकायत करता है। सेंट्रल थाने में एक मुकदमा दर्ज है उसके खिलाफ, 419 और 420। उसने किसी अपने रिश्तेदार के आधार कार्ड में करेक्शन करा करके, पता नहीं उसने कहां से कराया करेक्शन, वो करेक्शन करा के अपने किसी निजी का फोटो उस पर लगा करके उसको नौकरी पे वहां लगाया। जिसके बाद वो मामला डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब के संज्ञान में पहुंचा। उसके बाद उन्होंने सेंट्रल थाने में मुकदमा दर्ज कराया उसके खिलाफ, और पुलिस ने उसको जेल भेजने का काम भी किया। उससे पहले भी कई मुकदमे हैं उसके खिलाफ। उस मामले के साथ साथ एक मामले में वो पीओ हुआ है, पुलिस ने उसको। चलिए समझ गए, मतलब तमाम ऐसी चीजें वो करता आ रहा है। लेकिन अब मैं जानना चाहूंगी आपसे कि मुझे ये बताएं कि आपके भाई को, जैसा कि आपने बताया कि उसको सिर्फ एक बात का शक था जिसकी वजह से उसने उसको पीट दिया, उसके बाद क्या हुआ और क्यों पीटा और कैसे उसको अभी आप कह रहे न्याय नहीं मिल पाया? शक का मैं आपको बताता हूँ कि शक उसको मेरे ऊपर था। 2021 में वो शराब बेचता था, और कॉलोनी के एक मौजूदा व्यक्ति ने, मैं उसका नाम ऊपर नहीं करूंगा, मौजूदा व्यक्ति ने चौकी इंचार्ज साहब को फोन करके उसकी सूचना दी कि ये व्यक्ति यहाँ गली में शराब बेच रहा है, और इसके कारण पूरी गली और मोहल्ले का और कॉलोनी का जो माहौल है वो खराब हो रहा है, तो इस पर प्रतिबंध लगाएं। पुलिस ने उसको चेतावनी दी और उसको बुलाया भी, और उसको धमकाया कि तू ये नशे वगैरह का जो काम है ये बंद कर दे, और ना तो तेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसने डाउट किया मेरे ऊपर। उससे पहले मैंने कई जो अवैध काम करते हैं, चाहे वो सट्टे का काम है या शराब का काम है, उनके खिलाफ मैंने शिकायत लगाई थी कि ये अवैध जो काम चल रहे हैं इन पर प्रतिबंध लगाया जाए, इससे कॉलोनी की छवि खराब हो रही है, और जो आने वाली युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं खराब हो रही है नशे के कारण। क्योंकि वो पीड़ा जो है मैं खुद उसको बर्दाश्त कर सकता हूं, क्योंकि मेरे घर में भी एक ऐसा शख्स है, जो भाई है मेरा, वो एक शराब वगैरह पीता है। तो कहीं ना कहीं मुझे अपने घर के माहौल को देखते हुए भी ये लगा कि जब मेरे घर में स्थिति खराब हो रही है नशे को लेकर के, तो कॉलोनी का और बस्ती का क्या माहौल होगा। तो मैंने सभी की एक बार शिकायत भी लगाई, तो उसको ये डाउट रहा कि सौरभ ने मेरी कंप्लेंट की है। उस चीज को लेकर के वो मुझे टारगेट करता रहा। उसने झगड़ा भी मेरे साथ किया, जिसमें उसके खिलाफ मैंने शिकायत दी थी और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ उस समय। अभी 19 अप्रैल को जो झगड़ा हुआ है विशाल के साथ, वो इस वजह पे हुआ था कि विशाल का और चुल्लू का कोई पैसे का लेन देन था। उस पैसे को लेन देन को लेकर के विशाल ने उससे पैसे मांगे। उसने अपने नवाबी अंदाज में कि जा मैं नहीं देता, मेरा कर ले जो तूने करना है। उस बात को लेकर के उनके बीच में गर्मा गर्मी हुई, जो कि झगड़े में तब्दील हो गई। झगड़े में जैसे वो तब्दील हुई,
तो दोनों झगड़ा आपस में करने लगे। तो जैसे ही विशाल कमर के बल गिरता है, उसने पहले सर से टक्कर मारी, क्योंकि मैं वहां मौजूद नहीं था, वहां और लोग थे जो मौके पे वहां थे, उन्होंने बताया था। सीसीटीवी फुटेज सीसीटीवी फुटेज नहीं है, लेकिन जो मौजूद थे वहां लोग, वो ना तो मेरे कोई रिश्तेदार हैं, ना ही मेरे कोई वो कलीग हैं, ना ही मेरे फ्रेंड हैं। वो लोग आम जनता है, वहां दुकानें हैं उनकी। उन लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे ये झगड़ा हुआ है। तो जैसे उसने मुंह से सिर से उसको टक्कर मारी, वो कमर के बल नीचे गिरा। विशाल कमर के बल नीचे गिरा तो उसका ये सिर पीछे से सड़क में लगा, जिसके उसके चोट भी आई, पीछे गुम चोट आई। तो फिर उसके बाद उसने जो ये पैर होता है घुटना, उसने उछल के उसके मुंह पे यहां मारा, जिसके बाद उसके तुरंत विशाल के मुंह से और नाक से ब्लड आना शुरू हो गया। उसको तुरंत चोट मार के वो भाग गया। चोट मार के वो भागा है। फिर उसके बाद विशाल ने की है गलती, विशाल ने भी की है। झगड़ा जब हो गया, उसको चोट लग गई, उसको पुलिस के पास जाके कार्रवाई करानी थी। उसने क्या करा कि गुस्से में आकर के जैसे उसके मुंह से और नाक से ब्लड आया, उसने उसके ऑटो का शीशा तोड़ दिया। अच्छा। वो मौके से भाग गया था, उसका ऑटो वहां खड़ा था, उसके ऑटो में उसने नुकसान कर दिया। अच्छा। उसके बाद उसने वहां शिकायत दी चौकी में शिकायत दी। तो चौकी से जो आईओ हैं, उन्होंने कहा कि भाई आप पहले इसका इलाज कराएं, इसके ब्लड ज्यादा जा रहा है। हम उसको लेके बीके हॉस्पिटल आए, जहां इमरजेंसी में उसका ट्रीटमेंट हुआ और उन्होंने डेंटल एमएलआर काट दी। और एमएलआर काटने के बाद उसको डेंटल सर्जन के लिए रिकमेंड कर दिया। जिस समय हम डेंटल सर्जन के पास हम पहुंचे, उस समय तक वो उठ चुके थे, क्योंकि 2 बजे तक डेंटल सर्जन बैठते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। उसके बाद हम चौकी आए। चौकी से हम शाम तक वहां रहे चौकी में। दोनों को उन्होंने बिठा के रखा पुलिस ने। तो आईओ साहब कहने लगे कि सौरभ भाई, इसके ना दिक्कत आ रही है, ये ब्लड आ रहा है इसके मुंह से बार बार, आप इसका पहले इलाज कराओ, कार्रवाई हो जाएगी, कार्रवाई की तरफ से आप निश्चिंत रहो। उन्होंने उस समय भी मेरे को भरोसे में रखा और उसके बाद भी उन्होंने मुझे भरोसे में रखा। हम उसको लेके आए ईएसआई हॉस्पिटल। ईएसआई हॉस्पिटल में एएनटी डॉक्टर ने और न्यूरो सर्जन ने उसको चेक किया। एएनटी डॉक्टर जब उसको चेक कर रही थी, तो उसके दांत जो हिल रहा था, वो दांत डॉक्टर के हाथ में आ गया, जो कि उन्होंने अपनी ओपीडी उसमें कैजुअलिटी जो स्लिप होती है उसमें मेंशन भी किया हुआ है कि ये दांत चेक करते समय टूटा हुआ था, मेरे हाथ में आ गया। दूसरे दिन हम बीके पहुंचे। जो डेंटल सर्जन है, उन्होंने उसका एक्सरे वगैरह किया, ट्रीटमेंट किया। उन्होंने कहा कि आप पुलिस को भेज दीजिएगा, हम हमारे से ओपिनियन ले जाएगा। आईओ साहब 1 महीने तक घुमाते रहे मेरे को। गए नहीं वहां? गए थे, कभी जाते हैं कहते हैं डॉक्टर नहीं मिले, कभी कहते हैं मेरी तो ईएसआई वाले डॉक्टर से झगड़ा हो गया इस बात को लेकर के, कभी वो छुट्टियां चले जाते थे, घरवाली की अब कोई उनकी निजी परेशानी थी, बीमार रहती हैं, तो उनके बारे में मैं कहा चलो कोई नहीं, ये आपका निजी जीवन भी है और दिक्कत किसी को भी हो जाती है कभी भी, कोई नहीं, आप पहले परिवार देखो। अब आप क्या चाह रहे हैं? मैं ये चाहता हूं, मैंने एसीपी बड़खल साहब को शिकायत दे रखी है, एसएचओ साहब को भी दी है इस मामले में, डीसीपी एनआईटी साहब को भी दी है, कमिश्नर साहब को भी दी है, और साथ ही साथ जो गृह मंत्री हैं हरियाणा सरकार के, उनको भी दिया, अनिल विज जी को, और मुख्यमंत्री साहब को, डीजीपी साहब को भी शिकायत दे रखी है। मैं ये चाहता हूं कि इस मामले में जो आईओ साहब हैं पूरी गहनता से इसकी तस्दीक करें, निष्पक्ष तस्दीक की जाए, और तस्दीक में जो दोषी पाया जाए, चाहे मेरा भाई है या वो चुल्लू सुरेश उर्फ चुल्लू है, जो तस्दीक में दोषी पाया जाए उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाए। अभी मुकदमा दर्ज हुआ है? कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी की थी। राकेश जी हैं आईओ जांच अधिकारी, उन्होंने सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी की है। 751 का एक कलंदरा होता है पर्चा, वो होता है कि जो 2 पक्षों का झगड़ा हो रहा है तो उनके ऊपर डीसीपी साहब पाबंदी लगाते हैं, वहां से एक पर्चा दर्ज हुआ है उनके खिलाफ कि भाई आगे से झगड़ा ना हो, ये आपके ऊपर पाबंदी लगाई जाती है। सिर्फ वो कार्रवाई हुई है, उसके अलावा और कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो मेडिकल है, मेडिकल के आधार पर तस्दीक होनी चाहिए, क्योंकि जो डॉक्टर ने राय दी है, डॉक्टर ने ये राय दी है। चुल्लू को भी कोई चोट आई थी? चुल्लू को कोई चोट नहीं आई। ठीक है, चोट आपके भाई को आई थी? जी, चोट मेरे भाई को आई है, चुल्लू को कोई चोट नहीं आई। इंसाफ चाह रहे हैं? बिल्कुल कार्रवाई हो जी। तो देखिए, साफ तौर पर सौरभ जी का कहना है, हालांकि वो एक पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, एक तरफा बात नहीं कर रहे हैं, उनका ये कहना है आखिरकार तफ्तीश तो हो, मुकदमा तो दर्ज हो, चाहे इनका भाई गुनहगार हो या वो चुल्लू गुनहगार हो। लेकिन आपको बता दें, चोट इनके भाई को लगी थी,
तमाम दस्तावेज हमारे पास मौजूद है। इनके पास सारे डॉक्टर की जितनी भी मेडिकल हिस्ट्री है वो मौजूद है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार जो अप्रैल में घटना घटी, अब आप देखिए जून चल रहा है, इसमें इंसाफ कब मिलेगा और कब अब कानून प्रशासन जो है इस मुकदमे को दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई करेगा। तमाम खबरों के साथ बने रहे। क्या कहना है आपका लिखकर भेजिएगा और खबर को शेयर करना ना भूलिएगा। कैमरामैन तन्नू के साथ में मानसी अरोड़ा।